हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिर से सीखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इसके पहले हमने 50 इडियम एंड फ्रेजेस सीखा है। हम इडियम फ्रेजेस को सीख रहे हैं द प्लेन टू पैरामाउंट इंग्लिश से। तो चलिए आज 51 से 100 तक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर पे था बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। काफ़ी पॉपुलर इडियम है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स आकस्मिक आफत आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, है ना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। जिस समस्या की आप कभी कल्पना न करे हो वो समस्या आ जाए आपके सामने, तो उसे कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। एंड 51 है बोन ऑफ कंटेंशन। ये भी बहुत अच्छा है। झगड़े की जड़ जिसे कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। तो बोन ऑफ कंटेंशन में झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड भी कहते हैं इसको, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। चलिए 52 बोन आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स छिपा हुआ वरदान या हिडन ब्लेसिंग। मीन्स अगर कोई चाहता है किसी का नुकसान करना और उस नुकसान से उस व्यक्ति का अगर फायदा हो जाता है तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। ब्लोजम, बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड किसे कहते हैं? बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड हो, जिगरी दोस्त हो, उसे कहते हैं ब्लोजम फ्रेंड या फिर फास्ट फ्रेंड। ठीक है, बोजम फ्रेंड याद रखेंगे। अगला वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मीन्स कई लोग बैठे हों और सब लोग शांत हों तो अचानक कोई बोलना स्टार्ट कर दे तो उसको आप कहेंगे फिर ब्रेक द आइस, कि उसने चुप्पी तोड़ दी। ब्रीथ वंस लॉस्ट। ब्रीथ वंस लॉस्ट। ब्रीथ वंस लॉस्ट मीन्स होता है डेड या फिर मर जाना, टू पास अवे और टू डाई। ब्रीथ वंस लॉस्ट मीन्स अंतिम सांसें लेने को कहते हैं ब्रीथ वंस लॉस्ट, ना, मीन्स डेड हो जाना। 56 नंबर ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े, बिल्कुल दिन के उजाले में। ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन के उजाले में, अर्थात दिन दहाड़े कोई घटना घट जाए तो उसे कहेंगे आप ब्रॉड डे लाइट। इन द डे लाइट व्हेन क्राइम कांट बी हिडन। दिन का समय जब कोई अपराध छिप न सके। ठीक। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मीन्स अविश्वासी व्यक्ति, अवीक अनरिलेबल पर्सन। वह व्यक्ति जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो उसे कहते हैं अविश्वासी व्यक्ति या ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड। ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मीन्स बहुत गहन अध्ययन करना, किसी के बारे में विचार मग्न होना, इसे कहते हैं ब्राउन स्टडी। अ स्टेट ऑफ डीप थॉट मीन्स गहरी चिंतन करना ब्राउन स्टडी कहलाता है। बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप। चाइना शॉप में बुल आ जाना मीन्स जो जगह जिस किसी के लिए अनुकूल ना हो ना। वन हु आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। जो जगह के अनुकूल ना हो मीन्स जिस जगह पर जो काम जिसकी ज़रूरत ना हो उसे कहते हैं बुल इन चाइना शॉप। बर्न होल इन द पॉकेट। बर्न होल इन द पॉकेट शीघ्रता से खर्च करना, मनी स्पेंड क्विकली, पैसे को बहुत तेज़ी से खर्च करने को कहते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट। कहने का मतलब पॉकेट से पैसा इस तरीके से गिर जाना मीन्स खत्म हो जाना, जैसे किसी होल से पैसा गिर गया हो। तो ऐसे याद करेंगे। बर्न वंस फिंगर्स खुद का नुकसान कर बैठना, अपनी ही उंगली को जला लेना, अर्थात खुद का नुकसान करना, इसे कहते हैं बर्न वंस फिंगर। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल मीन्स अपने आप को ही प्रॉब्लम में डाल देना। 62 बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड मीन्स दोनों तरफ से कैंडल जलाना, मीन्स दोनों तरफ से दोनों हाथों से खर्च करना, मीन्स फिजूल खर्ची, टू वेस्ट मनी। ठीक। बर्न द कैंडल बोथ एंड दोनों तरफ से कैंडल जल रही है, मतलब दोनों तरफ से पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल खर्ची। बर्न द मिड लाइट डे।
बर्न द मिडनाइट डे ऑयल, ऑयल है दोस्तों। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स देर तक दीपक जला के बैठना, मीन्स देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक पढ़ना, इसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन मीन्स बहुत ही ज्वलंत प्रश्न। हॉट इश्यू कहने का मतलब बहुत ही हाईलाइटेड मामले को कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन। ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ट्रेंडिंग इवेंट। बरी द हैचेट, क्या कहते हैं? बरी द हैचेट मीन्स होता है दुश्मनी खत्म कर देना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। बरी द हैचेट मीन्स दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर लेने को कहते हैं बरी द हैचेट। बाय द फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स कोई फिट हो रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर फिट करके स्टार्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब होता है रुक रुक कर कोई काम होना या फिर अनियमित रूप से, इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली को कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट। बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स किसी भी तरीके से, गलत या सही ढंग से करना है तो करना है, इसे कहते हैं बाय हुक और क्रुक। जैसे आप कहते हैं मुझे इस काम को करना ही करना है, चाहे नुकसान या फायदा हो, तो आई विल डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक, गलत या सही किसी भी ढंग से। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगी रात चौगनी मीन्स बहुत ही अधिक गति से कोई चीज़ खर्च होना, आगे बढ़ना, इसे कहते हैं रैपिड पेस। रैपिड पेस बहुत अधिक गति से चलना। बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात रात चौगनी। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और बाय अ व्हिस्कर, व्हिस्कर मीन्स होता है हाथी के दांत, थोड़े से अंतराल से, इसका मतलब होता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, थोड़े से गैपिंग के बाद। नैरोइंग और बाय हेयर ब्रेथ मीन्स बहुत ही बारीक अंतर से। ठीक, बहुत ही बारीक अंतर से कोई चीज़ होना, उसे कहते हैं बाय स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय अ व्हिस्कर। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, कैरी द कोल टू न्यू कैसल मीन्स बेवजह मेहनत करना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ काम करना जो एकदम बकवास मीन्स ऐसे चीज़ों पर मेहनत लगाना जो यूजलेस हो, उपयोग विहीन हो। कैरी द कोल टू न्यू कैसल कहने का मतलब नए किले में कोयले को लेकर जाना जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मीन्स बेवजह मेहनत करना। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, स्वाइन मीन्स होता है सूरन, क्या कहते हैं? सुअर कहते हैं स्वाइन मीन्स स्वाइन के आगे, किसी सुअर जानवर के आगे आप पर्ल मोतियों की बखान करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको क्या पता है यह मोती पर्ल क्या होता है। तो बंदर के हाथ में नारियल होना, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य न समझे। ठीक, किसी वस्तु के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना जिसके अंदर उसकी कोई अहमियत न हो, जिसकी जानकारी न हो। तो बर्न कॉस्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, सही चीज गलत के हाथों में चले जाना। कैसल इन द एयर, हवाई किला बनाना। डे ड्रीमिंग करना, अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज, तो दिवा स्वप्न देखना, इसे कहते हैं कैसल इन द एयर, हवाई महल बनाना। कैट एंड डॉग लाइफ, बहुत ही कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ को कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। कैच अ टॉर्टर, कैच अ टॉर्टर शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से, टू ग्रैपल विथ अनएक्सपेक्टेडली, कैच अ टॉर्टर मीन्स बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना या सामना करना। कैट्सपा, निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं कैट्सपा। अ पर्सन यूज बाय अनदर एज अ ड्यू पार्ट टूल, किसी पर्सन का यूज ऐसे हथियार के रूप में किया जाए। ठीक ना, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का प्रयोग अगर हम हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं अपने स्वार्थ बस, उसे कहते हैं कैट्सपा। 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इडियम नंबर 76।
च्यू द कड, च्यू द कड मीन्स चिंतन करना या मनन करना, पॉन्डर ओवर या मेडिएट करना, किसी बात पर गहरी चिंतन करने को कहते हैं च्यू द कड। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड क्या होता है? कायर व्यक्ति को कहते हैं चिकन हार्टेड। लाइकिंग करेज आर कावर्डली, जो व्यक्ति कायर हो, टिमिड हो, चिकन हार्टेड इडियम का यूज किया जाता है। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, कंकॉक्टेड स्टोरी। 79 नंबर क्रोकोडाइल्स टीयर, दिखावटी आंसू बहाने को कहते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर। अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ मीन्स दुख का दिखावा करना, केवल मीन्स रियलिटी को न दिखा करके बहानेबाजी करने को कहते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर। क्रॉस स्वार्ड्स मीन्स लड़ना, टू क्वेरल अ फाइट, युद्ध करना, लड़ने को कहते हैं क्रॉस स्वार्ड्स। क्राई फॉर द मून, मून के लिए चिल्लाना मीन्स किसी असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर अनअटेनेबल, ऐसे वस्तु की इच्छा रखना जो अप्राप्य हो मीन्स जो पाया न जा सके। क्राई फॉर मून मीन्स मून के लिए चिल्लाना, चाँद के लिए चिल्लाना जो कि असंभव है, चाँद को पाना असंभव है। क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क मीन्स दूध गिर जाने के बाद चिल्लाना मीन्स अब चिल्लाए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। व्यर्थ पछताना, ठीक, कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है, तो चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कांट बी अनडन, ऐसी चीज़ों पर चिंता करना जो कभी अब मीन्स रिकवर ही नहीं हो सकता। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर मीन्स अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। टू गिव अ पुअर शो मीन्स फ्लॉप शो दिखाना, कहने का मतलब बिल्कुल प्रभाव न छोड़ना। कट अ सॉरी फिगर कहते हैं मीन्स अपना भरसक प्रयास किया जाए लेकिन दूसरे को प्रभावित न कर सकें, उसे कहेंगे कट अ सॉरी फिगर। कट बोथ वे, दोनों ही पक्ष में तर्क रखना मीन दोनों तरफ से बोलना। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड मीन दोनों साइड में रहने को कहते हैं कट बोथ वे, ठीक, दोनों तरफ से रहना। कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, कट नो आइस कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कोई भी प्रभाव जमाने से असफल हो जाना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग, अपनी आय के अकॉर्डिंग ही खर्च करने को कहते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक, अपनी क्षमता के हिसाब से ही हमें खर्च करना चाहिए। टू लिव विद इन वंस मीन्स। डांस टू वंस ट्यून, हुक्म का पालन करना। ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर पर चलने को कहते हैं डांस टू वंस ट्यून। डार्क हॉर्स, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जिसे कहते हैं छिपा रुस्तम। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी इच्छा कोई जानता भी नहीं था कि यह पर्सन जीत जाएगा और फर्स्ट रैंक पे आ जाए, तो वह व्यक्ति डार्क हॉर्स कहलाएगा। डेड लेटर, कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, डेड लेटर। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, ऐसा नियम कानून जो अधिक समय तक न चलता हो। डेमोकल्स स्वार्ड में सिर पर मंडराता हुआ खतरा। डेमोकल्स स्वार्ड, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, कांस्टेंट थ्रेट, इसे कहते हैं डेमोकल्स स्वार्ड। दोस्तों, इडियम याद करना बड़ी चुनौती होती है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद होता है, इसलिए बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। डाई अ डॉग्स डेथ, लज्जाजनक मौत मरना मीन्स कुत्ते की मौत मरने को कहते हैं डाई अ डॉग्स डेथ ना, इसका मतलब बहुत अपमानजनक मृत्यु को प्राप्त करना। टू डाई अ शेमफुल डेथ,
बहुत ही शर्मनाक मृत्यु पाना डाई अ डॉग्स डेथ कहलाता है। डाई इन हार्नेस मीन्स पद पे रहते हुए मरना। कार्यवधि के दौरान मरना मीन्स अपने कार्य करने के दौरान ही मरने को कहते हैं डाई इन हार्नेस। डाई वायल्स इन सर्विस, ठीक, सर्विस करते हुए मरने को कहेंगे डाई इन हार्नेस। डॉग इन मैंगर, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके लिए काम आता। कहने का मतलब वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का सुख नहीं ले रहा है तो दूसरों को भी नहीं लेने देता। वह डॉग जो खुद नहीं खा सकता है लेकिन दूसरे कुत्ते को भी खाने नहीं देता, इसे कहेंगे डॉग इन मैंगर, ठीक। अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, वह व्यक्ति जो दूसरों को भी रोकता है एंजॉय करने से किसी आनंद को, जबकि खुद भी नहीं एंजॉय कर सकता। समझ गए। डंकीज ईयर मीन्स काफ़ी समय बाद, काफ़ी अधिक समय बाद, इसे कहते हैं डंकीज ईयर, अ लॉन्ग टाइम। ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन, इसका मतलब होता है एक मर्यादा में रहना। सेट अ लिमिट, एक लिमिट में रहना, मर्यादा तय कर देना, ड्रा अ लाइन, ठीक। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, व्यथा में होना, इन अ पेनफुल कंडीशन, दुख भरे स्थिति में होने को कहते हैं डक इन अ थंडर स्टॉर्म। ईगल आइज, ईगल आइड मीन्स होता है बहुत तेज नज़र वाला, विथ कीन आई साइड, जिसकी आई साइड बहुत ही तीक्ष्ण हो, तेज हो, उसे कहेंगे हम ईगल्स आइड। 98 नंबर, इट हम्बल पाई मीन्स शर्मिंदगी झेलना, शर्मिंदगी झेलने को कहते हैं इट हम्बल पाई। टू अपोलोगाइज, टू अपोलोगाइज मीन्स होता है इट हम्बल पाई। 99 नंबर, इट वंस वर्ड मीन्स शब्द वापस लेना। टेक स्टेटमेंट बैक, कोई स्टेटमेंट बोल करके उसको वापस ले लेना। टू बैक हिज बैक पार्डन, इसको बोलेंगे शब्द वापस लेना। और आज का लास्ट है हमारा 100 नंबर, एल्बो रूम, काम करने की स्वतंत्रता। सफिशिएंट स्कोप टू मूव अ फंक्शन, इस बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम किया जाए, इसको कहते हैं एल्बो रूम, ठीक। तो आज हमने 51 टू 100 एडियम इस वीडियो में कवर किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।